लैला मजनू की दास्तान भी रोमानवी कहानियों और दास्तानों में सफ़े अव्वल की कहानियों में पाई जाती है। लैला मजनू दोनों अरब मुआशरे से ताल्लुक़ रखते थे। लैला का घराना बाइज़्ज़त और बावक़ार घराना था, जबकि मजनू भी एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। लैला मजनू दोनों की मुलाकात बकरियां चराते चराते हुई थी। इस तरह रोज़ बकरियां चराते ये दोनों बातचीत कर लिया करते थे। लैला का असल नाम लैला बिन्त महदी इब्न सअद था, जबकि मजनू का असल नाम कैस इब्न अल मलूह इब्न मज़ाहिम था। मजनू नाम भी लैला के इश्क में इस हद तक पागल होने की वजह से पड़ा था कि वो अपना आपा ही खो बैठा था। चूँकि लैला और मजनू साथ ही मदरसा भी जाया करते थे, यही वजह थी कि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। मजनू की निगाहें तालीम से ज़्यादा लैला पर होती थी, जबकि लैला भी मजनू को मुस्कुराकर जवाब दे दिया करती थी। तालीम में कमज़ोर होने पर उस्ताद मजनू को मारा करते थे, लेकिन मजनू ने अपनी निगाहों को लैला की जानिब से हटने नहीं दिया। कभी मजनू को मार पड़ता देख लैला की आंखें भर आती थीं, तो कभी लैला को मार पड़ता देखकर मजनू बेसाख्ता अपनी हथेली आगे कर दिया करता था। दोनों की इस मोहब्बत को देखकर उस्ताद ने वालिदैन को शिकायत कर दी, जिस पर लैला के वालिदैन ने लैला के मदरसे और बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि मजनू पर भी उसके वालिद ने सख्त पहरेदारी शुरू कर दी। मजनू का इश्क इस कदर शदीद था कि उसने लैला के वालिद से बेटी का हाथ मांग लिया, लेकिन वालिद ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया और लैला की शादी कहीं और करने का फैसला कर लिया। रिश्ता मांगने पर लैला के भाई तबरेज़ ने मजनू को मारने की कोशिश की, जिस पर मजनू ने तबरेज़ का कत्ल कर दिया। उस पर मजनू को सज़ा भी सुनाई जाती है। लैला का रिश्ता किसी और के साथ होने पर मजनू टूट सा गया था। उसे अपने आप का होश नहीं था। उस वक्त मजनू के बाप को लोगों ने मशवरा दिया कि बेटे को लेकर मक्का जाओ और अल्लाह से बेटे के लिए खैर की दुआ मांगो। वालिद बेटे को लेकर मक्का चला गया और वहाँ अल्लाह से बेटे को सही राह दिखाने की दुआ करता रहा, जबकि मजनू ने बैतुल्लाह में एक ही दुआ की, जिस पर वालिद भी परेशान हो गए। मजनू ने कहा कि ए अल्लाह, मुझे लैला और उसकी कुर्बत अता फरमा। लैला मजनू की मोहब्बत में गिरफ्तार तो थी, मगर घर की इज़्ज़त की खातिर मजबूर थी। मजनू को जब लैला की शादी की खबर मिलती है तो गोया उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वो चीख उठता है, कुछ कहे बगैर कहीं गायब सा हो जाता है। फिर एक दिन सहरा से मजनू की लाश मिलती है। कहते हैं कि शादी की खबर ने उसे पागल बना दिया था। वो दरख्तों, पहाड़ों और जंगली जानवरों से एक ही सवाल पूछता था कि मेरी लैला कहाँ है।